हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो हम संधि का जो टॉपिक था वो हमने क्या है, गुण संधि और दीर्घ संधि थी वो हमने कर ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, वृद्धि संधि करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वृद्धि संधि का नियम क्या होता है। दीर्घ संधि में मैंने क्या बताया था, दीर्घ संधि में मतलब समान वर्ण होंगे, मतलब आगे ए होगा तो बाद में भी क्या होगा, ए होगा। और ए प्लस में ए बन के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ई प्लस में ई क्या होगा, बड़ी ई बन जाएगा। ओ प्लस में ओ बड़ा ओ हो जाएगा। और री प्लस में री बड़ा री बन जाएगा। तो दीर्घ संधि की क्या पहचान थी, दीर्घ मतलब बड़ा होना, तो सेम वर्ण होंगे जो क्या है, बड़े हो जाएंगे। गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में ए प्लस में ई, आगे तो क्या है ए या आ ही रहेगा, लेकिन बाद में क्या है असमान वर्ण आ जाएंगे। तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। गुण संधि में ए आ प्लस में ई होगा तो क्या बन जाएगी, ए बन जाएगा। ठीक है, ए आ प्लस में ऊ होगा तो ओ बन जाएगा। ए आ प्लस में री बड़ी री होगा तो अर बन जाएगा। और ए आ प्लस में री होगा तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। ये हमने क्या किया था, गुण संधि में किया था। तो आज हम वृद्धि संधि का नियम करते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, सबसे पहले में ये देखना है। ठीक है, तो वृद्धि संधि में आगे क्या मिलेगा आपको, ए या आ मिलेगा। आगे जैसे गुण संधि में आपको ए या आ मिला था ना, उसी प्रकार से वृद्धि संधि में भी आपको क्या मिलेगा, ए या आ मिलेगा। और बाद में क्या मिलेगा, ए या आई मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी। ए या आ होगा प्लस में ओ या औ होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे शुरू में हमने क्या की थी, दीर्घ संधि की थी। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। जैसे ए का क्या हो गया था, आ हो गया। ई का क्या हो गया था, बड़ी ई हो गया। ऊ का क्या हो गया था, बड़ा ऊ हो गया था। ठीक है, और री का क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा। मतलब तो समान वर्ण ये क्या होंगे, दीर्घ होंगे, मतलब दीर्घ होंगे। लेकिन वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में बढ़ना, मतलब जहाँ पे एक मात्रा थी वो क्या हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, आ बन रहा था ना, तो यहाँ पे आर बनेगा, री होगा तो क्या बनेगा, आर बनेगा। तो ये क्यों, कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा होना, और वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। बढ़ना मतलब एक मात्रा थी तो दो मात्रा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे वृद्धि संधि को। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नियम क्या कहता है, अभी वहां पहले शुरू में क्या होगा, ए या आ होगा प्लस में ए या आई होगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ए आ प्लस में ओ या औ होगा तो क्या है, औ बन जाएगा, मतलब यह क्या है, बड़ा हो जाएगा। दीर्घ संधि में क्या होगा, अभी आपको बीच में ध्यान रखना है, बड़ा आ आएगा बीच में, या आपको बड़ी ई दिखाई देगा या री दिखाई देगा। ठीक है, तो दिखाई देगा तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। लेकिन अगर आपको बीच में वृद्धि संधि की क्या पहचान, अभी आपको दो मात्रा दिखाई देगी। वृद्धि संधि की क्या पहचान, आपको दो मात्रा दिखाई देगी। और गुण संधि की क्या पहचान, आपको एक मात्रा, बीच में एक मात्रा दिखाई देगी। तो वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, अभी आपको सबसे पहले वर्ण उतारने हैं। ठीक है, वर्ण से आपको देखना है कि ये कौन सी संधि है। नियम तो देखो आपको याद करने होंगे, जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे नियम बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको करवा दी यहाँ पे संधि, तो आप बुक उठा के उसमें से लिखो, मतलब जैसे संधि विच्छेद लिख लिया और फिर उसको आप करके देखो अलग अलग। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी सी संधि आपको आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ए है। क्या में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ए है। यहाँ पे क्या है, ए है। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है, ए या आ हो प्लस में ए या आई हो तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। अब यहाँ पे हमने ए निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, लोक प्लस में आई प्लस में क्या रह गया, शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लोक कई के दो मात्रा जी और शन, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा ले लिया, जैसे सदा प्लस में ए। पहले हम क्या है, ए आ प्लस में ए के उदाहरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सदा प्लस में ए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, ए या आ दिखाई दिया आगे प्लस में ए दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, आ निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, सद प्लस में आई प्लस में वह। अब यहाँ पे इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जोड़ोगे। अब तथा का, अब हम क्या करते हैं, तथा का करते हैं। तथा प्लस में ए। ठीक है, तथा प्लस में ए। तो यहाँ पे क्या है, आ है और प्लस में क्या है, ए है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आई बनेंगे। आई
बात समझ में। तो अब यहाँ पे आ निकालिए तो यहाँ पे क्या रहेगा, तत् प्लस में आई प्लस में वह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर तै थे वह, तै के ऊपर क्या आ जाएगी, दो मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से आपको अगर संधि विच्छेद दिया हुआ हो तो आप पहले क्या उतारोगे, वर्ण उतारोगे। अगर आपको समस्त पद दिया हो, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया थे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया थे, तो सबसे पहले आपको ये पहचाना भी ये संधि कौन सी है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको दो मात्रा दिखाई दे वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। फिर वृद्धि संधि का हमें नियम याद करना है। आगे क्या दिखाई देगा आपको, या तो आ होगा या क्या होगा, आ होगा, प्लस में क्या दिखाई देगा आपको, या तो ए होगा, ए की मात्रा ये थे, एक मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो या तो ए हुआ या आई होगा, आएगा समझ में। फिर आप यहाँ पे लिखोगे जैसे यथ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यथ, तो यथ कोई भी शब्द नहीं होता है, तो क्या होता है, यथा होता है, यथा होता है। यथा माने क्या होता है, यथा जैसे, ठीक है, संस्कृत में होता है यथा, तो जैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एव, तो एव हमेशा ही क्या है, छोटी की मात्रा आती है। एव तो आपने संस्कृत में तो पढ़ाई होगा, ए हो गया, इव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द होते हैं समान। इव का मतलब होता है समान, एव का मतलब होता है ही, ठीक है। तो ये समान मतलब तुलना करने में ये आता है संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यथा प्लस में एव। अब आपको ये देखना है कि ये सही है या नहीं है, तो आप यहाँ पे करके देख लो। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये यथेव बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ना और जोड़ना सीखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मतिक्य, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मतिक्य, ठीक है। तो अब इसको आपको ध्यान में रखना है, पहले क्या है, दो मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ए या आ होगा, प्लस में क्या होगा, ए या आई होगा, है ना समझे। अब यहाँ पे ए जोड़ोगे या आ जोड़ोगे तो मता नहीं होता, क्या होता है, मत होता है। प्लस में एक क्या, तो एक क्या, यहाँ पे एक बात ध्यान रखोगे, मत प्लस में कई बार एग्जाम में आया ये, तो यहाँ पे ए के ऊपर क्या है, ए आएगा आगे, ठीक है। तो ए नहीं आएगा, एक क्या, कई बच्चे मात्रा नहीं करते तो इसमें क्या है, मात्रा आएगी, तो मत प्लस में एक क्या, तो क्या हो जाएगा, मत एक क्या, ठीक है। अब हम ओ का उदाहरण देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, ओ का उदाहरण देखेंगे। ओ का क्या उदाहरण होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया महा प्लस में ओज, मैंने यहाँ पे लिख दिया महा प्लस में ओज, ठीक है। तो वही काम करना है आपको। आगे क्या है, आ है, पहले वर्ण उतारो, फिर क्या है, ओ है, तो आगे क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ तो निकाल लिया, तो फिर हमने क्या, मह रह गया, प्लस में बीच में क्या आएगा, औ आएगा, और बाद में क्या आएगा, जय आएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मैं हऊ जय, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, होज, होज, ठीक है, ये बन जाएगा। अब जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया, जैसे महा प्लस में ओजस्वी, एक और उदाहरण लेने, क्या हो जाए, महा प्लस में ओजस्वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस में क्या है, ओ है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, ठीक है। आपको ये नियम ध्यान रखना है। तो यहाँ से आ निकल गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, मह रह गया, प्लस में बीच में क्या आएगा, औ आएगा, और प्लस में क्या बनेगा, जश्वी बनेगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, मैं हो जश्वी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे। अब इसको जैसे तोड़ना है, तो मैंने आपको क्या, वृद्धि संधि की पहचान क्या बताई थी, भी आपको बीच में क्या दिखाई देगी, दो मात्रा दिखाई देगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बी रो दारे, वीरो दारे। अब आपको ये पता है यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, दो मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, ए या आएगा, प्लस में क्या आएगा, ओ, वीरो दारे, ओ की मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो ओ या औ आएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है, अब यहाँ पे क्या है, वीरा नहीं होता, क्या होता है, वीर होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ओदार्य, एक बात ध्यान रखोगे, जहाँ पे भी ओदार्य आएगा उसके ऊपर क्या आएगी, दो मात्रा आएगी। एक तो ओदार्य, एक होता है औषधि, औषधि, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या है, दो मात्रा आती है, ये आप ध्यान रखोगे। एक होता है ऐश्वर्य, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या आती है, दो मात्रा होती है, तो ये आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे आपको क्या है, वीर प्लस में क्या हो गया, तोड़ दिया तो क्या हो गया, वीर प्लस में उदर है। तो इस तरीके से क्या है, आप इसको तोड़ना सीखोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, ठीक है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि के, वृद्धि संधि के और गुण संधि के,
तीनों के आपको उदाहरण दे देती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भी आपको समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, मैं एक मिनट लिख देती हूँ।